जैन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 का दोस्तों 22 फरवरी को देने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों को। प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे आप सब दोस्तों हिंदी का क्लास 12 हिंदी का। प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं आता, क ख भी हिंदी का नहीं आता। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब प्यारे बच्चों ट्रिक से करेंगे, आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पूरा बताएंगे। जिससे दोस्तों आप सब कुछ भी नहीं आता तो प्यारे बच्चों तब भी आप सब 90% प्लस दोस्तों मार्क्स बिल्कुल आराम से गेन कर सकते हो। कैसे करोगे प्यारे बच्चों? आपको जब पेपर में कुछ भी नहीं आएगा तब भी प्यारे बच्चों आएगा तो दोस्तों ये ट्रिक लगा देना। किस ट्रिक की बात करूंगा प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो हम पूरा दिखाते हैं। पूरा दोस्तों अच्छे से पेपर में दोस्तों कैसे, या मान लीजिए मेरा दोस्तों ये पेपर यही है 2023 वाला, तो इसको दोस्तों हम कैसे ट्रिक से करेंगे ये देखिएगा। पूरा दोस्तों बेहतरीन तरीके से हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताएंगे। प्यारे बच्चों अंत तक इसे जरूर से जरूर देख लो और अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर देना प्यारे बच्चों, जिससे हर एक बच्चे को, कमजोर से कमजोर बच्चे को दोस्तों फायदा हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप सबके सामने यहाँ पे पेपर आएगा। आप सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कि दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और दोस्तों यहाँ पे पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप सब देखिएगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये निर्देश में दिया होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे दिया है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और दोस्तों खंड ख भी है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों दोनों खंड के सभी प्रश्न क्या करना है, उसका उत्तर देना आपको अनिवार्य है। दोनों खंड के दोस्तों सभी प्रश्न आपको करना होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब आते हैं खंड क में। खंड क में दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू होता है आपका ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से। अब दोस्तों प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबको, जैसे हम तो कमजोर बच्चों को बता रहे हैं ना, जिनको दोस्तों जो नहीं आएगा, जो भी कमजोर हो या दोस्तों पढ़ने में अच्छे भी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको भी नहीं आता। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कैसे करोगे? मान लीजिए प्यारे बच्चों ये दोस्तों आप सबका पेपर है, इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे प्यारे बच्चों करिएगा क्या, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको करिएगा अपने से। ठीक है, जिसको दोस्तों जिसका आंसर नहीं आता चुपचाप ऑप्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिसका ऑप्शन नहीं आएगा थर्ड मारिएगा। कौन सा मारेंगे? थर्ड ऑप्शन क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप हजारी प्रसाद द्विवेदी मारना, यहाँ पे दोस्तों माटी हो गई सोना, यहाँ पे दोस्तों आप सब संस्मरण मार देना, यहाँ पे तब की बात और थी, और दोस्तों यहाँ पे किशोरी लाल। ऐसे दोस्तों सबका सी थर्ड मारते चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो सी रहेगा, ए बी सी रहेगा, या तो दोस्तों थर्ड रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से आप सब बिल्कुल कर लीजिए। आपका दोस्तों गारंटी के साथ करते हैं, बिल्कुल वादा करते हैं आप सब दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये पहले वाले में 5 क्वेश्चन है तो दोस्तों इसमें आपका 3 सही हो जाएगा, गारंटी के साथ दोस्तों 3 सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आपको बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपका देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड जो दोस्तों क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसको कैसे करोगे? इसको दोस्तों बस यही तरीका है, बस यही दोस्तों थर्ड ऑप्शन मारिएगा। कौन सा? थर्ड, सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों इसमें दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन रहेगा अंगा तक। ठीक है, अंगा तक देख रहे हैं। अब दोस्तों सबका दोस्तों थर्ड दोस्तों यहाँ पे कामायनी मारिए, यहाँ पे नागार्जुन मारिए, यहाँ पे दोस्तों हरिवंश राय बच्चन मारिए, यहाँ 3 मारिएगा, यहाँ पे दोस्तों चिदम्बरा पर मारिएगा। भाई साहब इसका भी दोस्तों 3 सही हो जाएगा। कितना? 3, उसका 3, इसका 3, टोटल दोस्तों आपका 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन दोस्तों आया था? 5 उसका 5 इसका, 10 में दोस्तों 6 नंबर बिना पढ़े आ गया आपका। दोस्तों कमजोर जो बच्चे हैं उनके लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिनको दोस्तों आता भी है, एक आध क्वेश्चन फंस रहा है, उनके लिए भी दोस्तों एकदम रामबाण है। वो दोस्तों आप मारेंगे थर्ड वाला दोस्तों, यदि सटीक बैठेगा तो दोस्तों आपका काम बन जाएगा, यानी पूरा पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको बिल्कुल करना है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट दोस्तों आता है 10 नंबर में। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर। एक दोस्तों क्या दिया रहता है? गद्यांश दिया रहता है। इससे संबंधित दोस्तों आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अंगा तक, क ख ग घ अंगा तक दोस्तों पूछा जाता है। ये आपको दोस्तों बताना होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा। अभी तक आप सब कुछ नहीं पढ़े हो तो प्यारे बच्चों अब आपका दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप सब करिएगा क्या, यहाँ प्यारे बच्चों देखिए जैसे कि यहाँ पूरा आप एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम तो दोस्तों पढ़ बैठे हैं, यानी पूरा पढ़ लिए हैं एक बार। अब आप दोस्तों जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। वहां पे दोस्तों एक बार पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि किस कहानी की बात कर रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चे पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो संदर्भ आप सब एक बार रट लेना, पूरा दोस्तों एक बार संदर्भ रट लेना। बस उसमें दोस्तों क्या मिक्स करना होता है, केवल चैप्टर का, किस चैप्टर से लिया गया है
ठीक है। और दोस्तों इसके राइटर कौन है, ये दो चीज दोस्तों मिक्स करना होता है, यही दो चीज उसमें लिखना होता है। एक संदर्भ बिल्कुल याद कर लेना बस, वहां पे दोस्तों के बाद राइटर ये समझ में आ जाएगा किस राइटर का है और कौन सी दोस्तों कविता का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है उस पार्ट का नाम। ठीक है, ये प्यारे बच्चों बस दो चीज इसमें मेंशन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का। और दोस्तों यदि आपको ये नहीं पता है तो दोस्तों ये 2 नंबर आपका ये वाला आपका नहीं मिल पाएगा, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा फिर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों तीनों का हम चारों का आंसर आपको बताता हूँ। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। देखो रेखांकित अंश दोस्तों यहाँ से रेखा खींची गई है सबका, रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे लाइन खींची गई है। ठीक है, यहाँ तक खींची गई है। इसका व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो दोस्तों लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना के दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छाप दीजिएगा, सेम टू सेम यही यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिएगा, 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा इसका। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है, तो आप देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यदि देखिए प्यारे बच्चों यहाँ प्यारे बच्चों ये जिस देश ने उसकी सृष्टि की जाती है, मतलब जिस देश में उसकी खोज की जाती है यानी दोस्तों उसकी सृष्टि की जाती है यानी बनाई जाती है, वह देश उसका क्या करता है, आविष्कारक दोस्तों जो होता है वह देश वो दोस्तों नामकरण के लिए क्या होता है, नया शब्द बनाता है। वही देश दोस्तों क्या करता है, यानी जिसने खोजा उसी देश ने क्या किया, नामकरण किया। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप लेना, यहाँ से यहाँ तक आपका काम बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं यार, बहुत ही आसान है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिएगा, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना अलग अलग नाम देता रहा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया है, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। सही बात है। मान लीजिए नेपाल में कोई और आम को मान लीजिए अंगूर बोला जा रहा है, इंडिया में आम को आम बोला जा रहा है, पाकिस्तान में आम को केला बोला जा रहा है, तो बताओ आप पाकिस्तान जाओगे तो आम मांगोगे तो सब कहाँ कहाँ समझ ही नहीं पाएंगे, केला मांगोगे तो आम पकड़ा देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना, तो इस तरह से अलग अलग नाम नहीं हो सकता, जहां भी होना चाहिए एक नाम होना चाहिए पूरे वर्ड में। इसलिए आविष्कारक जो होता है दोस्तों वही क्या करता है, वही उसका नामकरण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आई होप अभी आप समझ गए होंगे। यदि हर देश उस चीज का अलग अलग नामकरण करता रहेगा तो दोस्तों उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ तक क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है। अब देखो प्यारे बच्चों, आप सब इसको पहले ही लाइन में पढ़ लोगे। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। ठीक है, नई चीजों का आविष्कार होने का क्या कारण है भाई, विज्ञान यदि अपना प्रगति चाह रहा है, यानी विज्ञान की यदि प्रगति हम लोग चाह रहे हैं तो दोस्तों नई नई चीजों का निरंतर आविष्कार तो करते रहेंगे ना। तो यहां से लेकर यहां तक आप छाप लीजिएगा, आपका दोस्तों अंगा नंबर भी काम बन जाएगा। ठीक है, आपका दोस्तों 2 2 2 2 दोस्तों आप सबका यहाँ पे कितने नंबर बन गया, 8 नंबर। 2 नंबर दोस्तों ये आपको आता रहेगा तो आप सब आराम से यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये अथवा हम करके देता है, चाहे ये कर लेना। ठीक है, जो आपको आसान लगेगा। चौथा नंबर, इसको प्यारे बच्चों कैसे करोगे, इसको दोस्तों यदि एक बार इसको पढ़े रहोगे तो आप सब प्यारे बच्चों बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। जो पूछा है इसका दोस्तों थोड़ा बहुत मन में क्या होता है ना, एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है कि क्या था वो, किस चैप्टर से पढ़े थे। तो उसका दोस्तों पद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे आप। ठीक है, ये पद्यांश होता है, वो गद्यांश अभी किए हो आप। ठीक है, अब ये पद्यांश में दोस्तों आप सब उसका क्या करोगे, संदर्भ लिख लोगे, किस चैप्टर से किस पार्ट का लेखक क्या है ये बता दोगे। साथ ही दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, थोड़ा बहुत मन में दोस्तों दिमाग में आ जाएगा। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप सब थोड़ा सा पढ़े रहे होंगे ना, तो मन में थोड़ा सा आएगा, तो वो पॉइंट दोस्तों अपने मन से ही दोस्तों छाप दीजिएगा। ऐसे दोस्तों क्या करिएगा, सब बना बना के इसका लिख दीजिएगा। ये वाला दोस्तों थोड़ा सा डाउट रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों यदि 10 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है तो आपको दोस्तों 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, लेकिन 5 नंबर की दिक्कत होगी। ठीक है, बस इतना ही, बस केवल इसी वाले में। उसके बाद तो प्यारे बच्चों आप सबका बिल्कुल भौकाल ही है। फिर देखिएगा उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जीवन परिचय की बात आएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। भाई साहब किसी का याद होगा ना, तो बिल्कुल याद रखना उनका। बस वासुदेव शरण अग्रवाल का छापना, लेकिन दोस्तों डाटा किसी और का भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एग्जामिनर एकदम घुस घुस के नहीं चेक करता है। ठीक है, उसके पास दोस्तों एक टाइम में कम से कम 50 कॉपी रहती है, और टाइम दोस्तों उसके पास रहता है 1.5 घंटे। कितना दोस्तों चेक करेगा वो, कितना चेक करेगा आप बताइएगा। 1.5 से 2 घंटे में कितना कॉपी चेक करेगा। इसलिए पहले बच्चों स्पीड में चेक करता है, ज्यादा देखता नहीं है। एक दूसरे में भर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हेडिंग बनाना, वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हो तो वासुदेव शरण अग्रवाल का हेडिंग बना लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख रहे हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और एक चीज और है,
एक लेखक का अलग होता है, उनका साहित्यिक परिचय होता है, लेकिन दोस्तों एक कवि का जब लिखोगे तो साहित्यिक क्या होता है, साहित्यिक दोस्तों यहाँ भी परिचय होता है, लेकिन कवि का अलग होता है, लेखक का अलग होता है। कवि में दोस्तों, लेखक में दोस्तों वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और दोस्तों जब आपकी कवि की बात आएगी सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, इन सब का आएगा। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा आप सब समझ के आराम से लिखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। किसी का दोस्तों याद रखना जरूर, ये दोस्तों एक दो का दोस्तों याद कर लेना, एक का इनका दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों छाप देना। भाई साहब 5 नंबर है ना, 4 नंबर भी नहीं कट, मतलब 4 नंबर भी नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, यानी पूरा का पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा भाई साहब, गारंटी के साथ कहता हूँ। छोड़ने से बेहतर है छाप देना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा भी। उसके बाद दोस्तों आती है बहादुर की कहानी। भाई साहब बहादुर और पंचलाइट, भाई साहब पंचलाइट की कहानी आपको बिल्कुल पड़ा हुआ है आपके अपने चैनल एग्जाम रोड पे, ठीक है, जो टेलीग्राम वाला है उस पर जाके चुपचाप देख लो, या दोस्तों चैनल पे सर्च कर लो, या प्यारे बच्चों इसको आप सब बुक से पढ़ लो। ये बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% 5 नंबर का आएगा ही आएगा, कसम से आएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों तैयार कर लो। इसके दोनों के अलावा कुछ नहीं आता। अथवा हम किया हुआ कि कोई एक करना होता है, पंचलाइट कर लो चाहे बहादुर कर लो, कोई एक दोस्तों करना होगा। आप पंचलाइट करो ना यार, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही आसान, कितनी अच्छी कहानी है यार, बहुत अच्छी है, इसको कर लेना। और प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अब समझ गए ना, यहाँ तक 6वें नंबर तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पंचलाइट वाली कहानी याद कर लेना, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना यार, बस पढ़ लेना, बना के लिख लोगे यार, आप हमारे छोटे भाई हो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल बना के लिख लोगे, टेंशन मत लेना। अब उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे रश्मि रथी, रश्मि रथी बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों, आएगा 110% मान लो, बिल्कुल 110% प्यारे बच्चों आप सबका दोस्तों रश्मि रथी खंड काव्य का दोस्तों आता ही आता है, ये आएगा दोस्तों, बिल्कुल आप सबको पूरे के पूरे 5 नंबर देके जाएगा, पूरे के पूरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना कितने, 5 नंबर की। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल उसको तैयार कर लेना, किसी एक खंड का लिखना होता है, इसमें दोस्तों ख ही लिख देना रश्मि रथी का, बिल्कुल दोस्तों जहां भी रहेगा रश्मि रथी इसमें रहेगा, आप सब छाप देना, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम आएंगे 8वें नंबर क्वेश्चन में। देखो ये संस्कृत है, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये एक बात दोस्तों संस्कृत का दोस्तों, अब दोस्तों हिंदी पढ़ते वक्त यदि पढ़ाया गया होगा तो आपको दोस्तों ये समझ में आ जाएगा कि ये किस टॉपिक से, किस चैप्टर से है। और दोस्तों थोड़ा सा भी मन में याद आएगा ना, छाप देना, बिल्कुल लिख देना। यदि मान लो नहीं आता है प्यारे बच्चों ना, सेम टू सेम उतार देना, कम से कम 7 नंबर में ना 5 नंबर देके जाएगा। कितने? 5 नंबर प्यारे बच्चों, टोटल हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों आपका कितना नंबर का है, तो आप कहेंगे सर जी ये 7 नंबर का है, तो 7 नंबर में प्यारे बच्चों आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर है, मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल छाप देना। अब बैठना मत पूरे दोस्तों, ये आपका 3 घंटा जो 15 मिनट है ना प्यारे बच्चों, ये 15 मिनट है ना, ये प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट में प्यारे बच्चों आपका बहुत ही बेहतरीन पेपर दोस्तों, कॉपी जो होता है 2 घंटे में लिखा जाता है, 2 आवर में हो जाता है। लेकिन तो दोस्तों 1.0 यानी 30 इतना दोस्तों जो मिनट बचता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट जो बचता है प्यारे बच्चों, उसमें केवल और केवल दोस्तों क्या होता है, फालतू के बच्चे बैठे रहते हैं। यदि आप सब दोस्तों ट्रिक से भी लिखोगे ना, तब भी आराम से लिख लोगे, पूरा का पूरा लिख लोगे भाई साहब, बिल्कुल आराम से, टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अभी इसको दोस्तों छाप देना, ये आपका दोस्तों जिम्मेदारी है। इसी तरह दोस्तों ये भी है, ये भी प्यारे बच्चों आप सबका संस्कृत पद्यांश है, वो गद्यांश था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब देखिए, ये भी आप सब आराम से कर लीजिएगा, उसी तरह थोड़ा सा भी मन में होगा दोस्तों, कुछ भी याद होगा तो कर लेना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये सबसे आसान वाला है, ये मुहावरा है, इसका एक अर्थ दोस्तों का एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। आंखों में धूल झोंकना ना, आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना। ये मन में आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं, और इसमें तो किसी एक का लिखना है। आंख में धूल झोलना बहुत ही आसान है, देखिए मेरे दोस्त, देखिए अब जैसे आंख में धूल झोंकना, आप कैसे इसको करोगे, इसको कैसे करोगे, आप कहोगे कि धोखा देना। पहला नंबर तो एक कह रहा है, एक अर्थ लिखिए तो कह देना धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, ये आप सब लिख देना अर्थ में, ठीक है, अर्थ डाल के दोस्तों हेडिंग इस तरह से आप सब धोखा देना लिख देना। उसके बाद दोस्तों कह रहा है वाक्य प्रयोग, तो आप लिख दीजिएगा वाक्य प्रयोग, बोल रहा है ना यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना, वाक्य प्रयोग हेडिंग बना के। अब प्यारे बच्चों कैसे करना, जैसे कह दीजिए कि मान लीजिए जैसे राम ने श्याम को आंख में धूल झोंककर
आंख में धूल झोंकर, भाई उनका पहले से डीलिंग हुई थी कि मुझे भंडारा खाने तो जाना है भाई, देखो भंडारा खाने तो जाना है, ठीक है, साथ में तुम्हें भी लेके चलेंगे। मान लीजिए राम ने बोला श्याम से ऐसे, उसके बाद जब भंडारे का टाइम हुआ तो राम ने ना बता के श्याम को धीरे से क्या किए, निकल गए। तो यानी आंख में उनको धूल झोंक के क्या किए, चले गए, यानी उनको पता ही नहीं चला, धीरे से गए और अपना काम चले आए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको दोस्तों 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप सब कर सकते हो, बहुत ही आसान है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आता है क्या, संधि विच्छेद। बहुत बच्चे कह रहे हैं दोस्तों सिलेबस में भी ये नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है हटाओ। यदि दोस्तों सिलेबस में ही रहता तो आप तीसरा ऑप्शन मार के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों जैसे कि यहाँ पे देखिएगा विभक्ति और वचन है, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों आएगा तो दोस्तों ठीक है, नहीं आएगा तो तीसरा ऑप्शन है सब मार के जाना, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर भी है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं आप दोस्तों क्या करिएगा, सबके दोस्तों यानी दोस्तों तीसरा ऑप्शन मार के जाइएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों जैसे कि देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक शब्द का अर्थ, जैसे अब यहाँ पे एक शब्द का अर्थ मान लीजिए पट आ गया, पट मतलब किवाड़ भी होता है, पट मीन्स कपड़ा भी होता है, ठीक है, इस तरह से। भुजंग मीन्स सांप होता है, सर्प सांप, ये दोस्तों अलग अलग लिख सकते हो। दो एक एक शब्द बोल रहा है का दो अर्थ लिखना है तो आप सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही आसान ये रहता है, ये कर लोगे आप सब। अब यहाँ प्यारे बच्चों ये भी आपका नहीं आएगा, देखिएगा यहाँ पे कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। भाई साहब बिल्कुल क्लियर है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया, बस ऐसे ही होगा प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है मेरे दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ भी तीसरा ऑप्शन मार देना बस, उसके बाद आगे बढ़ना। अब यहाँ देखिएगा 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। अब तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ दोस्तों बैठे हो, तो यहाँ पे दोस्तों ये विस्मय सूचक का चिन्ह का क्या है दोस्तों, यहाँ रोल है, हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, इसको दोस्तों हटा के बस पूर्ण विराम करो, आपका काम बन गया। इस सोमवार में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेकों नहीं होता है प्यारे बच्चों, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है। अनेक ही दोस्तों क्या होता है, बहुवचन होता है, अनेक का ही बहुवचन दोस्तों अनेक होता है। तो जब अनेक खुद बहुवचन है तो अनेकों कौन सा बहुवचन होगा प्यारे बच्चों, ये गलत है, यहाँ पे अनेक ही होना चाहिए, अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता है, यहाँ पे अनेकों लिख दिया है, गलत है, बस इसे अनेक करो, बाकी काम बन गया। इस तरह से प्यारे बच्चों 2-2 का पूछा था, बता सकते हो। करुण रस और शांत रस, अभी तुरंत चले जाओ टेलीग्राम पे, हम डाले हैं करुण रस शांत रस का दोस्तों पूरा। उसके बाद दोस्तों अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्यारे बच्चों अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसको भी पढ़ लेना। दोनों दोस्तों हम बताए हैं और इसका पीडीएफ भी आपको दोनों को दिए हुए हैं, ठीक है। चौपाई छंद सोठा ये प्यारे बच्चों सब कुछ हम बताए हैं, सब कुछ दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इसको तैयार कर लेना, आपको बहुत ही आसान है। इन सब का दोस्तों 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है, 2-2 नंबर के रहेंगे, काम बन जाएगा। और नहीं आएगा प्यारे बच्चों, यदि हमारे चौपाई नहीं आती है तो चौपाई कुछ भी दोस्तों याद होगा, जो भी दोस्तों आप सब बहुत रामायण सुने हो, ठीक है, बहुत रामायण सुने हो, छंद सोठा कुछ भी सुने हो, कुछ भी छाप देना है, लिख देना, ठीक है, कुछ भी छाप देना, मंगल भवन या मंगलहारी, ठीक है, ये सब दुनिया भर का जो भी आपका आता है 2-2 लाइन अपना छाप देना, काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक आध नंबर तो 2 नंबर में एक आध नंबर तो कम से कम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों पत्र आता है, पत्र तो आप सब लिखने में माहिर हो, ठीक है। अब पत्र संपादक के नाम एक पत्र लिखना है कि दैनिक पत्र वाले संपादक के नाम एक पत्र लिखना है कि जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। 6 नंबर में प्यारे बच्चों, 6 नंबर में आएगा। इसको कैसे करोगे प्यारे बच्चों, इसको क्या करिएगा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के एक पत्र जरूर पढ़ लेना, मन में बिल्कुल उसको रखना, पढ़ लेना एक बार, आज रात पढ़ लेना प्यारे बच्चों, कल सुबह पेपर है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आराम से। उसके बाद दोस्तों बस वहाँ पे जोड़ घटा के लिखना होता है, बस लिख देना। बाकी इस साइड में लिखने के बाद पूरा दोस्तों लेटर आइएगा, लास्ट में इधर अपना दोस्तों नाम गाँव और मतलब नाम और दोस्तों अपना डेट ऑफ, ठीक है, नेट डेट सब यहाँ पे लिख देना, ठीक है, एक तरफ नाम एक तरफ डेट, ठीक है, पूरा लिख के अपना दोस्तों पूरा एकदम क्लियर कर देना। अब यहाँ निबंध आता है, कृषि पे दोस्तों एक निबंध लिख देना, किसान पे, कृषक पे, ठीक है, और एक महिला के आरक्षण की या दोस्तों महिला की दोस्तों जो आरक्षण की सार्थकता और दोस्तों महिला की दोस्तों पूछ लेता है, महिला की दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन महिला पे बनता है, एक बार ये सब आप दोस्तों देख लीजिएगा। महिला पर भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा और कृषक और किसान पर भी बनता है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है और दोस्तों पढ़िए ना पढ़िए दोनों पढ़ लीजिएगा, एक एक बार पढ़ना, ज़्यादा नहीं, एक एक बार पढ़ लेना, आपको दोस्तों काम वहाँ पे बन जाएगा, बना के लिख लोगे, ठीक है। आपको दोस्तों यह 9 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आया दोस्तों ये आपको ट्रिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे प्यारे बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और सभी मित्रों प्लीज एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हर बच्चे को दोस्तों क्या हो सके, फायदा हो सके। चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।